अध्याय 1 मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष प्रथमा। तो सुनिए, यह कथा है द्वापर युग की। मथुरा के पास ही एक समृद्ध नगर था। मार्गशीर्ष मास का कृष्ण पक्ष का पहला दिन था और वह सद संध्या थी। सारा नगर अपने घरों में उत्सव मना रहा था, पर नगर के बाहर यमुना के तट पर एक स्त्री जिसका नाम अक्षरा था अपने प्राण देने आई थी। अक्षरा एक बहुत कुलीन और धनी परिवार की वधू थी, पर आज सुबह से उसके पति कौशिक ने उसे बांझ होने का ताना देकर घर से निकाल दिया। अक्षरा ने बहुत सहा, पर आज उसके पति के शब्द किसी विष के बुझे तीर की तरह उसके हृदय में लग गए। उसने निश्चय कर लिया कि ऐसा जीवन रखने से अच्छा है कि मैं यमुना में अपने प्राण दे दूं। वह रोती बिलखती यमुना के ठंडे जल में उतरने ही वाली थी कि तभी उस अंधकार में एक तेज आवाज ने उसे रोक दिया। किसी ने पुकारा, रुको बेटी। अक्षरा ने चौंक कर देखा। उसके सामने एक जटाधारी दिव्य तेज वाले ऋषि खड़े थे। वह ऋषि अत्रेय थे। अक्षरा उनके चरणों में गिरकर रोने लगी। ऋषि ने उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुरा कर कहा, पुत्री, तुम जिसे अपना दुख समझ रही हो वह दुख है ही नहीं, और तुम जिसे आज अपना खोना कह रही हो वह तो सत्य नहीं है। अक्षरा ने चौंक कर देखा। ऋषि ने कहा, पुत्री, तुम्हारे गर्भ में कोई संतान नहीं बल्कि एक रुका हुआ प्रारब्ध है। एक पुराना कर्म है, एक पुराना श्राप है जो तुम्हें मां बनने से रोक रहा है। अक्षरा यह सुनकर हैरान रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आया। तब ऋषि अत्रेय ने उससे कहा, पुत्री, तुम संतान के होने से दुखी हो या तुम संतान के मोह में दुखी हो? क्या तुमने राजा चित्रकेतु की कथा नहीं सुनी? और तब ऋषि अत्रेय ने अक्षरा को वह कथा सुनानी आरंभ की। उन्होंने बताया कि कैसे राजा चित्रकेतु के पास सब कुछ था, पर वह पुत्र मोह में जलते थे, और जब उन्हें पुत्र हुआ वह मर गया तो वह इतने मोह में डूब गए कि उन्होंने माता पार्वती को ही श्राप दे दिया और बदले में स्वयं एक असुर बनने का श्राप पा लिया। अक्षरा को पहली बार समझ आया कि उसका दुख संतान का होना नहीं है, बल्कि उस मोह की गांठ का होना है जो उसके भीतर बंधी है।